अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपको टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अब T20 सीरीज जो है वो स्टार्ट होने को है। पाकिस्तान टीम जो है न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है और न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम ने ऑकलैंड के अंदर अपना आज पहला प्रैक्टिस सेशन भी जो है वो किया है। और क्या पाकिस्तान की होने जा रही है पहले T20 के अंदर प्लेइंग 11, क्योंकि बड़े सवालात आ रहे हैं प्लेइंग 11 को लेकर। क्या आजम खान जो है वो टीम का हिस्सा रहेंगे? क्या रिजवान के साथ आजम खान विकेट कीपिंग करेंगे? ओपनिंग कौन करने जा रहा है? क्या मुकम्मल तफसील आ रही है? बाबर आजम को लेकर क्या अपडेट आ रही है? सब आप लोग से शेयर करेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं। आप शादी खत्म हो गई है, सुना है बड़ी। आप शादी के बाद भी कोई दावतों में आपका दिल नहीं भर रहा था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे पास वीडियोस प्रूफ मौजूद है कि किस तरीके से आपने शादी में शिरकत की है, किस तरीके से आप नाचे हैं और क्या कुछ नहीं आपने शादी में जो है वो आग लगाई हुई थी। तो ऐसा लग नहीं जाता। इवन वेटर्स आपके पास आ गए थे कि यार आपके भाई की शादी है, कुछ दे दे हमें ना। तो मतलब वेटर्स को ये फील होना शुरू हो गया था कि शादी मेरे भाई की नहीं, इनके भाई की शादी है। ये वाला सीन था। नहीं, लेकिन होता है कि शादी के बाद भी पहले एक दिन ढोलकी, एक दिन फलाना, एक दिन ये, एक दिन वो शादी खत्म हो गया, आप क्या उनके साथ दावतों में जा रहे थे? मैं तो इधर ही हूँ। वो आपने मूवी देखी है, वो आपने एक मूवी देखी है बेबी बाजी वाली, उसको कहती है हम साथ जाना है। तो ऐसा तो नहीं था क्या आपने उन दोनों को तंग किया होता कि आप उनके साथ जाएंगे? मैं बिल्कुल भी उनके साथ नहीं जा रहा था। ये भाई जाता है हर जगह पे, जिधर जिधर को होता है ये पहुंचे होते हैं। इवन मेरी तो शादी खत्म होगी, शायद मैं अगले 2 महीने को शादी में अटेंड ना करूँ क्योंकि मेरा कोई खास मूड नहीं है। मैं भी नहीं, लेकिन ये प्रॉपर मूडों में रहते हैं, हर तीसरे दिन शादी अटेंड करते हैं। मुझे पता है, पता है कि पिछले महीने किसने शादियों का नए रिकॉर्ड बनाए हैं। खैर अली साहब, मैच के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का दौरा खत्म हो चुका था, कल पाकिस्तान पहुंच चुकी थी। आज पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड में पहला पड़ाव डाला और ऐसा लगा कि पहले पड़ाव के बाद ही पाकिस्तान की 11 सामने आ गई है भाई, कि कौन सी 11 खेलेगी। आज पाकिस्तान का फुल फ्लैज स्क्वाड प्रैक्टिस में आया हुआ था। ऑकलैंड में पाकिस्तान टीम की आज प्रैक्टिस रखी हुई थी। तमाम के तमाम खिलाड़ी मौजूद थे, जो पूरा स्क्वाड है। एक भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो ना हो, जो इवन 3 बिग बैश खेल रहे थे। हारिस रऊफ, उसामा वगैरह, जमान खान वो भी मौजूद थे। जो 6 पाकिस्तान से आए थे, फखर वगैरह, हसीब वगैरह वो भी थे। जो ऑस्ट्रेलिया सिडनी से टेस्ट का स्क्वाड था वो भी सारे खिलाड़ी थे। तो एक जट होकर पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की। लेकिन अली साहब, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नजर आई वो ये आई है कि पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट और पाकिस्तान टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ये मन बना चुके हैं, ये मूड बना चुके हैं कि अब बाबर और रिजवान की जोड़ी आपको नजर नहीं आएगी। ये स्टोरी हम आपको 1 से 1.5 महीना पहले बताए जा रहे हैं अपने शो में। ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन बताती है कि ये फैसला हो चुका है और अब ये हतमी फैसला कर लिया गया। आज जब हमने विजुअल्स देखे, जब हमने वीडियोस देखी, तो उस बात पे जो हमारी स्टोरी थी उस पर ठिप्पा लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, कि अब रिजवान और साइम अयूब ओपनिंग करते हुए नजर आए। और बाबर आजम ने प्रैक्टिस जरूर की, लेकिन अली साहब स्पिनर से की। ये क्या फैसला है, कितना बड़ा फैसला होगा? नहीं, ये बहुत बड़ा फैसला और ये शायद पाकिस्तान की T20 में तब्दीली ले आई। ये इतना बड़ा फैसला है क्योंकि सब पाकिस्तान को पता है, इवन जब भी T20 मैचेस होते थे, किसी मैच के अंदर बाबर रिजवान रन कर रहे हैं और किसी में ज्यादातर आप देखते थे कि पावर प्ले को यूटिलाइज ही नहीं किया जा रहा। तो उस टाइम पर बड़ी ये बहस चलती थी कि यार एक प्लेयर इनमें से 1 डाउन आ जाए, एक जो है वो ओपनिंग में रह जाए। तो नई जो मैनेजमेंट आई है और नए जो कप्तान आए हैं, उन्होंने आके पहली तब्दीली तो ये ले आई है कि इनमें से एक बंदे को जो है आप कह लें 1 डाउन कर दिया है, क्योंकि ये दोनों ही एक जैसे ओपनर थे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं करते थे। बस इन दोनों की एक खासियत ये थी कि ये पहले 10 ओवर तक विकेट नहीं देते थे। अच्छा, अब हमने फिर अपने कुछ दोस्तों से भी पूछा जो न्यूजीलैंड में इस टाइम मौजूद हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, 1-2 हैं जो वहां पे कवर करने गए हुए हैं। उन्होंने वहां से हमें वेन्यू से भी हमने उनसे पूछा कि बाबर आजम क्या नाराजगी इजहार कर रहे हैं, क्या बाबर आजम ने कुछ शिकायत की या बाबर आजम ने कोई आर्ग्यू किया, या उन्होंने बोला कि यार नहीं ये आप मेरे से गलत कर रहे हैं। तो अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि बाबर आजम ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने बिल्कुल दौरे ऑस्ट्रेलिया, पूरा 3 टेस्ट मैचेस हुए, उनकी बिल्कुल खामोशी नजर आई है। उन्होंने कोई ऐसी किसी से कोई शिकायत नहीं की। इवन हमने आपको खबर भी दी थी कि जब चेयरमैन थे उन्होंने पूछा तो रिजवान ने काफी शिकायत की, काफी गिले किए कि T20 वर्ल्ड कप के हवाले से किए। बाकी सीटें यहीं रह जाती हैं, कुर्सियां, कुर्सियां यहीं रह जाती हैं, कुछ करके जाए, कुछ करके जाए। उनको भी टॉन्ट कराया, बात की। लेकिन जब रिजवान के बाद जब बाबर के पास उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा नहीं सब अच्छा है। रिजवान की हमेशा एक चीज रहती है कि रिजवान बोलते हैं। रिजवान ने अपना ODI में भी कैसे नंबर चेंज करवाया मीडिया के सामने बोल के,
मैं तो ये चाहता हूं, लेकिन मुझे इस नंबर पर खिलाया जा रहा है। लेकिन बाबर की एक आदत है कि बाबर कुछ भी नहीं बोलते, बाबर बिल्कुल खामोश रहते हैं। और ये बाबर की कहीं ना कहीं अच्छी आदत भी है कि बाबर इन चीजों को अपना बहुत ज्यादा मीडिया के सामने नहीं लाते, बिल्कुल भी नहीं लाते। तनकीद भी हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स बाबर के ऊपर लगे, बहुत बड़े बड़े उनके कैरेक्टर के ऊपर इल्जाम लगे, बहुत कुछ हुआ। लेकिन हमने देखा कि बाबर बिल्कुल भी मीडिया में आकर उन्होंने कोई भी बात नहीं की। और रिजवान किसी न किसी तरीके से अपना मैसेज कन्वे जरूर कर देते हैं। हाँ, वो मैसेज दे देते हैं अपना। उन्होंने अपने आप को चौथे नंबर पर शिफ्ट करा लिया। अब चूंकि जब वो कैप्टन, आपको मैं तो पहले ही बोल रहा था कि रिजवान का ही नंबर है कैप्टन का T20 का, लेकिन बाद में ज़का अशरफ की जो ऑडियो लीक उसने ये बात साबित भी कर दी कि रिजवान नहीं कैप्टन बनना था। लेकिन चूंकि वो ग्रुप शुप कोई निकल आया था, कुछ चीजें ऐसी चल गई थी जिसकी वजह से शहीन को कैप्टन अनाउंस कर दिया। लेकिन रिजवान क्योंकि ज़का अशरफ के सामने है, उन्होंने फिर उनको मैसेज कन्वे कर दिया कि भाई मेरी सीट थी क्यों ली है, तो उन्होंने फिर वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया कि ले भाई तू वाइस कैप्टन बन। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है बात। अभी मैं आपसे ऑफ द कैमरा भी बात कर रहा था कि लेकिन आपके पास अगर वाइस कप्तान रिजवान के अलावा कोई है भी नहीं, कोई आपके पास ऐसा नाम नहीं है जिसको आप बोलोगे, क्योंकि शादाब खान का तो ऑलरेडी पता कट चुका है और शादाब खान को अब लीडरशिप के रोल में बिल्कुल भी पीसीबी देखना नहीं चाहता। उनकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल डाउन नजर आई और स्पेशली उनका बुरा वक्त तब से शुरू हो गया था। आप अजीब सी बात है लेकिन आपको माननी पड़ेगी कि जब अफगानिस्तान सीरीज उनको कप्तानी मिली तो उस टाइम उन्होंने बात ये कर दी थी कि लीडर तरीके उन्होंने बात की थी कि जी बाबर रिजवान नहीं थे। आपको पता चल गया कि जब सीनियर खिलाड़ी नहीं होते तो पाकिस्तान टीम का क्या हाल हुआ। उसके बाद से पीसीबी के अंदर जो थे उनको नजर आ गया कि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है शादाब खान के अंदर। उसके बाद से हमने देखा कि पीसीबी में इवन शादाब की हर टाइम मुखालफत चलती रही। इवन बाबर आजम ने बड़ा सपोर्ट किया उन्हें वर्ल्ड कप में भी अगर वाइस कप्तान तो सिर्फ और सिर्फ बाबर की वजह से। बाबर ने अकेले उनके लिए लोनली स्टैंड लिया। इस वजह से वो ये चाहते थे कि अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंसेज हो जाए या कोई किसी तरह से मेरी कप्तानी बच जाए, क्योंकि उनको पता चल चुका था एशिया कप में, हमने भी यहां से आपको लगातार रिपोर्ट कर दिया था कि शाहीन अब कप्तानी लेना चाहता। हाँ, तो बहरहाल अली साहब आज जो प्रैक्टिस हुई वहां पे नजर आ गया कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान और बाकी आमिर जमाल वगैरह, अब्बास अफरीदी बॉल डाल रहे थे और जो ज्यादातर उन्होंने बॉल डाला नए बॉल के साथ वो हमने देखा कि एक एंड पे साइम और दूसरे एंड पे रिजवान थे और ये कंफर्म्ड हो गई है कि पाकिस्तान के यही ओपनिंग पेयर रहेगा। अब सवाल ये अली, चले आगे 11 पर भी जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था और फिर मैं भी इस पर थोड़ी बात करूंगा। अब बाबर आजम का कैरियर आप कहां देखोगे, क्योंकि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि T20 में अगर आप ऊपर के नंबरों पर खेलोगे तो आपसे रन बनते हैं। अगर आप नंबर 3 पे आते हो, ठीक है, किसी दिन तो जल्दी विकेट गिरेगी, वो ऑब्वियसली गिरेगी, लेकिन अगर साइम और रिजवान लंबा खेलते हैं, 10 ओवर खेल जाते हैं और फिर 10 ओवर के बाद या 9 ओवर के बाद भी अगर बाबर को टीम पे आने का मौका मिलता है तो बाबर के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर बाबर 20 पे 20 बनाते हैं, 18 पे 22 बनाते हैं या इस तरह से रन बनाएंगे तो उनके लिए, और जाहिर है उनके लिए बाबर की नेचुरल गेम भी तो नहीं है ना। इवन मैं बाबर की बात नहीं करूंगा, इवन मैं किसी और भी कोई प्लेयर हो उसमें तो मुझे लगता है दाऊद की थोड़ी सी ज्यादती है इस पॉइंट से कि बाबर को ओपनिंग करनी चाहिए थी, रिजवान को वन डाउन आना चाहिए था। क्योंकि आप उठाकर देख लो कि रिजवान जो है वो अपनी हार्ड हिटिंग बाबर से ज्यादा अच्छी करते हैं और बाबर से हार्ड हिटिंग उस तरह से नहीं होती है, बाबर से उस तरह से बड़े बड़े शॉट्स नहीं लगते हैं। रिजवान वर्ल्ड कप से आप उठाकर देख लो, सारे उठाकर देख लो, इवन ऑस्ट्रेलिया का टूर उठाकर देख लो, रिजवान छक्के भी मार रहे हैं। रिजवान ने अपनी थोड़ी सी गेम भी चेंज की है और बाबर की जो गेम है वो ये है कि बाबर गैप्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो पहले 6 ओवर तो वैसे ही आपको पता है कि 2 खिलाड़ी बाहर होते हैं, तो आप अगर गैप में शॉट मारेंगे आपको चौके मिलते रहेंगे, आपको कॉन्फिडेंस हाई जाएगा और बॉल बड़ा तेज आ रहा होता है पावर प्ले में। रिजवान पावर प्ले की शॉट्स इतने अच्छे नहीं मारते हैं कंपेयर टू बाबर। अब यही बात कर रहा हूं ना कि ये ना हो कि अब आपकी बेंच पे अभी बैठे हुए हैं, जैसे अब बोलो हसीबुल्ला है या साहिबजादा फरहान है या अब आप फखर को नीचे नंबर 4 पे खिलाओगे, तो मैं यही बात करना चाह रहा हूं कि अगर 2-3 मैच में अगर बाबर का वो इंपैक्ट ना क्रिएट कर सके, क्योंकि जाहिर है अब उनका उस तरह से नंबर नहीं है, वो ओपनिंग पे कंफर्टेबल रहते हैं। नंबर 1 T20 के बल्लेबाज भी बाबर आजम रहे तो वो ओपनिंग में ही रहे थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबर की परफॉर्मेंस जो T20 में वो भी डिप होना शुरू हो जाए और फिर अल्टीमेट डिसीजन ये ना किए जाए। मतलब मैं इस पे वरीड भी हूं क्योंकि बाबर पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा ब्रांड भी है, तो मैं इस बात पे वरीड भी हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबर जब 3 पे अगर वो फ्लॉप होते हैं तो उसके बाद आपको फिर पता है कि फिर 11 से बाहर जाना पड़ेगा और कुछ भी ऑप्शन नहीं है कि ना सिर्फ 11 से बाहर। लेकिन आई होप और दुआ यही है और अल्लाह करे कि बाबर इसको चैलेंज के तौर पे ले नंबर 3 और वो कहें कि मैं करके दिखाऊंगा अगर मुझे नंबर 3 भी मिला। इंप्रूव किया तो बाबर भी कर सकते बिल्कुल, और वो कहें किया ना इंप्रूव अपने आप को, हार्ड हिटिंग में ले आए रिजवान 3 पे अगर वो आती है। क्योंकि देखो कल यही बात मैंने इंडिया की भी हम बात कर रहे थे तो उसमें यही बात हुई थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, अब विराट की अगर आप बात करो वो भी वर्ल्ड कप के प्लान में है, अफगानिस्तान की सीरीज में आ गए जो परसों उसका स्क्वाड अनाउंस हुआ था, तो उसमें आप देखो तो विराट 3 ही नंबर संभालेंगे और हमने देखा कि विराट भी ऐसा नहीं है कि हर मैच में विराट इंपैक्ट क्रिएट कर देता है। विराट बहुत सारी ऐसे, बल्कि आईपीएल में अगर आप देखो या पीछे इंडियन टीम में भी देखो बहुत सारी उनकी इनिंग रैंडम ही होती हैं कि 40 गेंदों में 50 बना दिए, मतलब वो इतने काम नहीं है, लेकिन वो 1-2 इनिंग इंपैक्ट वाली खेल देती है। जैसे एमसीजी में अगेंस्ट पाकिस्तान वो खेल गए T20 में,
अकेले ही वो मैच निकाल गए, या एक दो अफगानिस्तान के केस उन्होंने इनिंग खेल दी, या मतलब आप कह लो कि 6-7 महीने बाद वो T20 में एक रैंडम एक इनिंग ऐसी खेल देते हैं जो आप कहते हो यार क्या खेल गया, अपने बलबूते में मैच जितवा दिया। ये नहीं होता कि विराट कोहली हर मैच में आते साथ, जैसे रोहित शर्मा थोड़े अग्रेसिव है, वो जिस तरह आप कहते हो ना फखर जमान टाइप प्लेयर है, वो आते साथ अटैक भी कर देते हैं, हर मैच में थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देंगे। लेकिन विराट का ये है कि वो साल में 6 महीने में एक बड़ी इनिंग खेल के चले जाएंगे। तो आई होप कि बाबर भी ऐसा नहीं, हाँ वो खेलते रहे, कुछ एंकरिंग भी इनिंग करें, लेकिन एक आध वो ऐसी इनिंग खेले 6-7 महीने बाद हम कहें कि वाकई इन्होंने मैच को निकाल दिया। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह बाबर आजम टीम पे कुछ करेंगे। लेकिन अली साहब, जो पाकिस्तान ईडन पार्क ऑकलैंड में 12 जनवरी को मैच खेलेगा, उसमें पाकिस्तान की लगभग 11 ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हो चुकी है, क्योंकि साइम अयूब और साथ उनके रिजवान ये करेंगे ओपनिंग। नंबर 3 पे अब आ रहे हैं बाबर आजम। आपको बताया बाबर आजम ने स्पिनर को आज ज्यादातर प्रैक्टिस की, कुछ फास्ट बॉलर्स को भी खिलाया, लेकिन ज्यादा हमें वो आज स्पिनर के साथ नेट्स करते हुए नजर आए, जिसका मतलब ये कि वो अपने आप को टीम के हिसाब से तैयार करें। क्योंकि हमने देखा कि जैसे 6 ओवर खत्म होते हैं एकदम से स्पिनर पहली जो पावर प्ले के बाद एंट्री होती है वो स्पिनर की होती है। तो इस लिहाज से हमने देखा है कि बाबर आजम जो स्पिन को हमें खेलते हुए नजर आए। तो 3 पे बाबर आजम आएंगे। फखर जमान ने ऑलरेडी बता दिया, तो अब ये बात कंफर्म होती गई है कि नंबर 4 यानी कि 2 डाउन पे फखर जमान, फखरे पाकिस्तान, अब उनको फखर जमान को नंबर 4 पे खिलाया जाएगा। और वो आके मुझे लगता है काफी ज्यादती भी फखर के साथ, क्योंकि T20 के हिसाब से आपका इतना बड़ा खिलाड़ी ओपनर होना चाहिए था, ओपनर होना चाहिए। और इवन अच्छा एक और भी खबर आ रही थी आज की टीम मैनेजमेंट शुरू में इनिशियल ये भी सोच रखती थी कि हम साइम अयूब और फखर जमान को ओपनिंग में उतारे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ये हफीज के बारे से बल्कि चल रहा था कि हफीज ने बाद में सोचा कि नहीं, मैं फखर को बाद में रखूंगा। और इवन ये भी कहा गया कि शायद हो, यू नेवर नो, कि बाद में तीसरे चौथे T20 में शायद आपको एक आध मैच में साइम और फखर के साथ भी चांस लेते हुए नजर आ भी जाए, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं है। 2 डाउन नंबर 4 पे फखर जमान आएंगे। नंबर 5 पे 3 डाउन पे अभी तक जो अपडेट आ रही है वही आ रही है कि आजम खान को वहाब रियाज सिलेक्टर्स की भी काफी बैक है, और वो चाहते हैं कि प्रॉपर इनको सीरीज में मौका दिया जाए ऐसा विकेट कीपर। और ये कंफर्म्ड है कि वहाब ने भी कंफर्म किया था कि आजम खान इस सीरीज में विकेट कीपिंग के फ्राइडे जाम देंगे, रिजवान फील्डिंग करेंगे, आजम से फील्डिंग नहीं करवाई जाएगी, उनको कीपर ही खिलाया जाएगा। तो नंबर 5 यानी कि 3 डाउन पे आजम खान आ जाएंगे। और फिर नंबर 6 यानी कि 4 डाउन पे इफ्तिखार। अब वहां वो आप रख लो, क्या पता इफ्तिखार को पहले भेज दें, क्या पता आजम खान को पहले भेज दें, वो मतलब उनके ऊपर मैच की सिचुएशन में डिपेंड करेगा। यानी कि आप 5 पे इफ्तिखार को ले लो, 6 पे आप चलो आजम को ले लो। अब 7 नंबर की स्लॉट जो 5 डाउन किया, वो एक स्लॉट है अली साहब, उसमें एक ही स्पिनर खेल सकता है इस टाइम आपके ऊपर, आपके पास, और 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो आपके पास नवाज है, इब्रार ऑलरेडी वैसे भी बाहर हो चुके हैं और वो तो उस तरह से बैटिंग भी नहीं कर पाते, ऑलराउंडर ही आपने खिलाना है। और दूसरा आपके पास उसामा मीर है। मुझे लग रहा है कि शायद ये उसामा मीर को चांस दें, क्योंकि बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जो नवाज है वो हमने देखा है वर्ल्ड कप में बिल्कुल अपनी बॉल ठिप्पे पे भी नहीं मार पा रहे थे, अपनी लाइन लेंथ भी उनकी बिल्कुल उनके पास नहीं थी। अलबत्ता बैटिंग में है नवाज, कुछ करके दिखाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में वैसे स्पिनर के लिए कुछ खास नहीं होता। तो अब ये 2 ऑप्शन है, एक नवाज है और दूसरा उसामा मीर, इन दोनों में किसी एक ने खेलना है। यू नेवर नो, शायद उसामा मीर एक रिस्क स्पिनर है तो उनको वो अटैक भी कर लेगा। नंबर 7 पे ये आ जाएंगे। 8 पे आमिर जमाल को खिलाया जाएगा, मेरा जमाल, हमारा जमाल, कमाल का जमाल है, फाइंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया टूर। नहीं भाई, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। T20 में तो जैसे आप कहो कि स्टार्क, हैजलवुड, कमिंग्स और लियोन पे ये पड़ गया था भूखे शेरों की तरह, तो आप देख लो न्यूजीलैंड पे छोटे ग्राउंड्स हैं। ऑकलैंड का ईडन पार्क जो वेन्यू है वो बहुत ही छोटा ग्राउंड है, और हमने देखा है वहां पे क्या कमाल किस्म की हिटिंग हो सकती है, और बॉलिंग में भी ये बंदा जोर लगाता है। T20 का भी प्रोडक्ट है, ODI का भी, और टेस्ट में भी जैसे जोर लगाया, कमाल खेलता है, कमाल। और एक ऑलराउंडर प्योरली, रजाक के बाद आप ये बोल सकते हो कि पाकिस्तान ने एक अल्टीमेट फाइंड किया है, और नाम है उसका आमिर जमाल। तो नंबर 8 पे आपको आमिर जमाल आएगा, और आपकी बैटिंग भी स्ट्रांग रहेगी, और आप कह लो कि नीचे से आपको एक अच्छा एक बॉलर भी मिलेगा। और फिर 9, 10, 11 आपके 3 फास्ट बॉलर होंगे। और अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी जो चाहते हैं वो लाहौर कलंदर के ही तीनों चाहते हैं, क्योंकि जो सोच भी नजर आई है और जिस तरह से आज शाहीन नेट्स में भी बैक करते हुए नजर आ रहे थे। 9 पे वो खुद आ जाएंगे, 10 पे वो हारिस रऊफ को भेज देंगे, और 11 पे वो जमान खान को भेजेंगे। अब्बास आफरीदी मुझे लग रहा है कि उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मे भी 2-3 T20 के बाद रऊफ को शायद वो आराम करवा दें, या यू नेवर नो जमान को भी करा दे। लेकिन जो फर्स्ट चॉइस नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है। एक बार फिर आपको बताते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ओपनिंग साइम अयूब और रिजवान करने जा रहे हैं। नंबर 3 पर आपके बाबर आजम आ रहे हैं, 4 पे फखर जमान आ रहे हैं, 5 पे आपके इफ्तिखार हैं, 6 पर आपके आजम खान हैं, 7 पे आपके उसामा मीर पॉसिबल नजर आ रहे हैं, नवाज के साथ इनका है टकराव। बहरहाल 8 पे आपके आमिर जमाल, 9, 10, 11 शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान। अली साहब, अब कहानी ये भी है ना कि ये तो हमने जो बात की ये पहले T20 के लिए बात किया है। अब ये भी हो सकता है कि अगर पहले 2 T20 में आजम खान को चांस दें, वो नहीं कर पाते,
या आगे बाबर के साथ ये अगर चाहते हैं और बाबर भी कुछ नहीं कर पाते तो आप बेंच भी देख लीजिए कौन कौन बैठा हुआ है। बेंच बड़ी स्ट्रांग है भाई। हाँ, हसीबुल्लाह बैठा हुआ है एक तो आपके पास, और आपको पता है हसीबुल्लाह एज अ विकेट कीपर हसीबुल्लाह को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा ओडीआई में एज कम्पेयर टी20। नहीं अभी पीएसएल में तो देखो कितना जबरदस्त खेला है, अच्छे खेल रहे थे पीएसएल में तो टी20 में उसने आग लगाई हुई थी। में ना लॉन्ग बहुत अच्छा खेलते हैं, लॉन्ग जो फॉर्मेट तो चलो बोनस है, लेकिन आप पीएसएल में आप देखो पीएसएल में तो असल में पीएसएल में उसकी हाइप बनी थी और पीएसएल में तो उसने आग लगा के रखी हुई थी टी20 में। उसके बाद साहिबजादा फरहान बैठे हुए हैं आपके पास, साहिबजादा फरहान है। अब यही है क्योंकि अभी तक जो टीम मैनेजमेंट बात करी थी वो ये करी थी कि बहुत लंबा दौर है, ये बहुत लंबा 5 टी20 हैं, तो इसमें तो इवन यहां तक भी कहा गया था कि बाबर को सारे मैच नहीं खिलाए जाएंगे, जैसे भी वो नंबर 3 पे खेलेंगे, और इवन कहा गया कि शायद आखिरी अगले 2 मैच में वो बेंच करेंगे। यू नेवर नो कि उनकी जगह हसीबुल्लाह के साथ ही चले जाएं, या फिर साहिबजादा फरहान को भी 3 पे मौका मिल सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि बाबर रिजवान दोनों को भी आराम करवा दें और ओपनिंग जो फखर और एक बार साइम को करवा दें, 3 पे फिर साहिबजादा फरहान को खिला दें, 4 पे ये अब पहले की बात नहीं करें, पहले की तो आपको बता दीजिए मैं बाद की बात कर रहा हूं कि साइम और ये मे भी किसी एक आध मैच में ट्राई कर लें, साइम और फखर को ओपनिंग करा के 3 पे साहिबजादा फरहान खिला लें, 4 पे हसीबुल्लाह खिला लें, 5 पे इफ्तिखार खिला लें, 6 पे आपके आजम खान खिला लें। वैसे ये भी बड़ी एक यंग कॉम्बो बन जाएगा टीम का, बड़ी जैसे इंडिया वो अपनी अक्सर ट्राई करता है, यंग टी20 टीम उतारता है जहां पे तिलक वर्मा होते हैं, जितेश शर्मा होते हैं, रिंकू सिंह होते हैं, जसवाल होते हैं, तो ये आपकी हमारी जो है ये इस तरह की यंग टीम और एक एग्रेसिव टीम बनेगी। लेकिन मेरा मानना है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स बड़े इवेंट्स में आप जाते हो उसमें तो आप अपने सीनियर बाबर व रिजवान सबको ले आते हो, लेकिन जो आपकी हल्की सीरीज होती है, जो भी आपका वर्ल्ड कप भी खत्म हुआ है, आप ट्राई कर सकते हो एक्सपेरिमेंट करने हैं ना दाऊद, क्योंकि अब आपको 5-6 महीने जब पाकिस्तान आएगी ना न्यूजीलैंड, उसमें आप खुले एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसमें आप अपने सारे सीनियर खिलाड़ियों को खिलाने का जवाब नहीं बनता आपका। लेकिन फिर इनके पास ये भी टाइम बात कहने वाली बात होगी ना कि अब तो टाइम 3 महीने रह गए, अब तो 3 महीने रह गए, इसके बाद अपने डायरेक्ट इंग्लैंड जा रहे हैं। असल में बात ये है कि हमारे पास जिंदगी में कभी टाइम नहीं होता, मसला बस सारा ये नहीं। अब मुझे लगता है कि आपकी अब टीम तैयार है, अगर अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आई होप के पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए तो मुझे लगता है कि ये टीम तैयार है। अगर जो अभी आपका स्क्वाड है, आजम का नाम आ रहा है ना, आजम का नाम इसलिए भी आ रहा है, लोग कहेंगे यार आजम को क्यों डाल दिया। ये जो आपका वर्ल्ड कप है ये यूएसए और वेस्ट इंडीज में खेला जाना है, और वेस्ट इंडीज के अंदर जो आजम के रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप उनकी वो सीपीएल वो कैरेबियन प्रीमियर लीग जो है वो उठाकर देख लें कैसे आजम वहां छक्के मारता है। नहीं बिल्कुल, अगर आप पाकिस्तान टीम देख लो, अब इसमें क्या स्क्वाड में एक नसीम शाह ने एंट्री मारनी है, और फिर आप देखो इवन बड़ा मुकाबला हो जाएगा। अगर सलमान खान ने अच्छी बॉलिंग कर दी, हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग कर दी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा शाहीन के लिए भी कि अब नसीम को किसकी जगह रिप्लेस करें, क्योंकि टी20 में तो जमान अच्छा है, हाँ ओडीआई में तो नसीम एकदम रिप्लेस कर देंगे, या टेस्ट हो तो एकदम से नसीम शाह, आप दोनों को बाहर कर दो, रऊफ को भी बाहर कर दो, जमान को भी कर दो। लेकिन जब टी20 की बारी आती है तो वहां पे हारिस रऊफ भी कुछ इंपैक्ट देते हैं, लेकिन जमान खान तो बहुत ही अच्छा करते हैं। लेकिन बट नसीम जो है वो बड़ी आपकी लॉन्ग टर्म की प्रोडक्ट है, वो तो मेरा ख्याल है हारिस रऊफ को भी रिप्लेस कर देंगे। वही तो अब अगर आप देखो ना तो बाकी तो आपका जो बैटिंग ऑर्डर है अगर वो एग्रेसिव होता है, अगर आप देखो नीचे आपके पास इफ्तिखार है, आजम खान है, दोनों स्लॉगर हैं, फिर आप अगर नीचे आते हो तो आपके पास उसामा मीर आ जाएंगे, या आपके पास आमिर जमाल आ जाते हैं, तो आपका जो बैटिंग ऑर्डर है, इवन शाहीन को हमने देखा कि हार्ड हिटिंग कर लेते हैं, तो नीचे से भी अगर आप देखोगे तो आपकी बड़ी डेप्थ नजर आ रही है बैटिंग में, और ऊपर से भी अगर आप देखोगे तो साइम जैसे प्लेयर हैं, या अगर 4 पे फखर आते हैं, आई होप कि रिजवान और बाबर भी अच्छी बैटिंग करते हैं, तो फिर आपका टॉप ऑर्डर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, और नीचे से भी आपकी टीम बड़ी तगड़ी किस्म की नजर आ रही है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए, और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।